अब कंटिन्यू करते हैं। आज का आपका टॉपिक है आइडियल्स, और फिर वहाँ से बनाएंगे क्वेश्चन रिंग्स, फिर से फील्ड ऑफ क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे, है ना। 2 थ्योरम जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन आज की, आइडियल्स। हमने अभी तक एक रिंग ली है, उसके ऊपर एक सेट लिया, उसके ऊपर 2 बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इसके ऊपर कुछ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस लगा के, रूल्स लगा के हमने बोला है कि ये इन सर्टेन कंडीशन में रिंग होगी, ठीक है। उसके बाद में इसको कम्यूटेटिव रिंग, विद यूनिटी, विदाउट यूनिटी, 0 डिवाइसेस आर देयर और नॉट, विद 0 डिवाइसेस, विदाउट 0 डिवाइसेस। उसके बाद में यूनिट्स, कौन से एलिमेंट यूनिट है, कौन से नहीं है, कौन से वालों के पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो सब यूनिट है, जिनके पास नहीं है वो यूनिट नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने देखी है। इसके बाद में रिंग की हेल्प से नई नई डेफिनेशन उठानी स्टार्ट करी। अगर कोई रिंग है तो उसमें और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो वो सारी हमने काम किया सेकंड बाइनरी ऑपरेशन पे, है ना। अगर इसमें ये डॉट कम्यूटेटिव हो जाता है, r प्लस डॉट रिंग है और सेकंड वाला बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, तो हमारी रिंग कम्यूटेटिव है ना। सेकंड वाले बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में अगर इन्वर्स है किसी एलिमेंट के पास में, या फिर यूँ कह लो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो ऐसे इन्वर्स वाले एलिमेंट्स को हमने बोला कि वो यूनिट्स है, जिनके पास सेकंड वाले बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में इन्वर्स है, या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जिन एलिमेंट्स के पास है वो सारे यूनिट बन गए आपके। अगर कोई भी 2 एलिमेंट लो, उनका प्रोडक्ट आप 0 लिखते हो, दोनों में से एक 0 हो जाता है, व्हेनेवर यू राइट लाइक दिस, दोनों में से एक 0 होता है, तो सॉरी दोनों में से एक भी 0 नहीं हो और ऐसे 2 एलिमेंट मिलके आपको 0 प्रोड्यूस कर दे, तो ऐसे एलिमेंट्स को आप कहते हो 0 डिवाइजर्स, है ना। दोनों नॉन 0 हो और प्रोडक्ट 0 देते हैं। और व्हेनेवर यू आर राइटिंग a डॉट b इक्वल टू 0, तब या तो a 0 आ जाता है या फिर b 0 आ जाता है, देन यू से दैट रिंग इज विदाउट 0 डिवाइजर, है ना। वहाँ से आपने सबसे पहली डेफिनेशन उठाई इंटीग्रल डोमेन। एक रिंग को इंटीग्रल डोमेन बोला गया अगर वो आपकी कम्यूटेटिव है और उसके पास यूनिटी है, मल्टीप्लिकेटिव यानी सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी और विदाउट 0 डिवाइजर हो, तो ऐसी रिंग को आपने बोला इंटीग्रल डोमेन, है ना। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आई आपकी स्क्यू फील्ड की या फिर डिवीजन रिंग की। ये कौन होता है? इसमें कम्यूटेटिविटी की जरूरत नहीं है, बट हमें चाहिए रिंग विद यूनिटी, है ना, इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिट, यानी कि हर एलिमेंट के पास मल्टीप्लिकेटिव वाला इनवर्स मिले। उसके बाद में डेफिनेशन है आपकी फील्ड की, है ना। अगर इसमें आप कम्यूटेटिविटी भी ऐड कर देते हो, कम्यूटेटिव स्क्यू फील्ड इज कॉल्ड फील्ड। और यू कैन से इसकी एक छोटी शॉर्ट डेफिनेशन उठाई थी कि r प्लस ग्रुप बन जाए, है ना, एक r स्टार डॉट, ये दोनों r स्टार डॉट कौन है, इसमें से खाली एक 0 हमने रिमूव कर दिया। अगर ये दोनों आपके कम्यूटेटिव ग्रुप बन जाते, सॉरी अबिलियन ग्रुप बन जाते हैं, तो आप बोल सकते हो इन शॉर्ट कि रिंग जो है आपकी क्या है, सॉरी ये रिंग जो है वो फील्ड है आपका। अगर ये आप इन शॉर्ट शो कर देते हो, ये दोनों ग्रुप शो कर दो अपने आप में, ग्रुप शो करना आपको आता है, ग्रुप के लिए आपके पास 1 स्टेप टेस्ट भी है। एनीवेज, तो यहाँ तक ये तो थी फील्ड वाले तक की कहानी, इसको एक साइड में रख देते हैं। इसके बाद में हमने एक कुछ नई डेफिनेशंस उठाने स्टार्ट करी कि हर फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन होता है। इसके ऊपर प्रूफ्स थे, थ्योरम्स कवर कर लिया हमने। वहाँ से नेक्स्ट चैप्टर में हम घुसे सब रिंग्स, है ना, सब रिंग्स एंड सब फील्ड्स, सब रिंग एंड सब फील्ड्स। सब रिंग के लिए हमारे पास सिंपल सा टेस्ट है कि एक तो आप a माइनस बी दिखा दो और दूसरा ए बी दिखा दो। 2 एलिमेंट अगर एस में है तो उन दोनों का नेगेशन उसमें हो और दोनों का प्रोडक्ट उसमें हो, तो वो आपकी सब रिंग के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, इफ़ एंड ओनली इफ। इसके अलावा सब फील्ड दिखाना है तो आपको a माइनस बी तो दिखाना ही है, ए बी इनवर्स दिखाना है इंस्टेड ऑफ ए बी। ये दोनों दिखा देते हो तो सब फील्ड के लिए सफिशिएंट कंडीशन है। तो यहाँ पे ये दो थ्योरम थे, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमने पढ़ा होमोमॉर्फिज्म, थर्ड वाला चैप्टर जो था हमारा वो था रिंग होमोमॉर्फिज्म, है ना। एक फंक्शन f अगर r से r प्राइम पे डिफाइन करते हो उसको होमोमॉर्फिज्म बोला जाएगा अगर वो ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई कर दे कि फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाए ऐसे इमेजेस में और इनका प्रोडक्ट भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो आप उसको बोल देते हो रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम रिंग r टू r प्राइम। ये एडिशन इस रिंग का होता है, ये एडिशन इस रिंग का होता है ना। तो ये थी आपकी होमोमॉर्फिज्म। यहाँ से कुछ डेफिनेशंस उठाई हमने। कर्नेल ऑफ f, जो एलिमेंट यहाँ से जाके 0 पे मैप होते हैं, कर्नेल f कौन होता है, ऐसे एलिमेंट रिंग के जो 0 पे मैप हो रहे हो, है ना। ये 0 किसका, इस वाली रिंग का। इस वाली रिंग के जितने एलिमेंट जाके 0 पे मैप हो रहे हैं वो आपका कर्नेल बन जाता है, ठीक है। तो ये था आपका
कर्नल की डेफिनेशन। इसके बाद में हमने देखा कि वन होमोमॉर्फिज्म अगर एक रिंग से दूसरी रिंग पे मिल जाती है तो ऐसे होमोमॉर्फिज्म, इस केस में हम बोलते हैं आपकी रिंग आर जो है वो आर प्राइम में इम्बेडेड हो सकती है। रिंग इज सेड टू बी इम्बेडेड इनटू आर प्राइम इफ देयर इज अ वन होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू आर प्राइम। तो ये आपकी इम्बेडिंग की एक डेफिनेशन हो गई थी। ये इतनी कहानी सो फार सो नाउ हमने कवर करी है। अब बढ़ते हैं आगे, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आइडियल्स। आइडियल की भी अपनी डेफिनेशन है, आइडियल्स इन अ रिंग, है ना। तो आइडियल कैसे डिफाइन किया जाए और इनके यूज़ क्या है और क्यों इनको इन्वेंट किया गया। पहले सबसे पहले तो डेफिनेशन ले लेते हैं। डेफिनेशन आपको 2 मार्क्स में पूछी हुई है जनरली, देखना डेफिनेशन। अ नॉन एम्प्टी सेट, a non-empty subset I of R where R is ring वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन अंडरस्टूड है, ठीक है। where R is ring is called and left ideal if first for all a comma b belongs to I, a minus b belongs to I. Second, for all a belongs to I, R belongs to R, है ना। हमें चाहिए लेफ्ट, तो R को लेफ्ट से ऑपरेट करते हैं, R a belongs to I। ये कौन सा सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये तो हुआ आपका लेफ्ट आइडियल, है ना। पहली डेफिनेशन आई है आपकी लेफ्ट आइडियल्स। लेफ्ट आइडियल में आपको क्या करना है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट लो आर का, जैसे सब रिंग में लेते आए हम। पहले स्टेप में आप शो कर दो कि a माइनस बी हमेशा आइडियल में फर्स्ट। सेकेंड, आप कोई भी एक रिंग का एलिमेंट उठाओ और कोई भी एक हमारे सबसेट जो हमने लिया नॉन एम्प्टी उसका एलिमेंट उठाओ, उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा हमारे आइडियल में आ रहा हो। ये अगर कोई 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। बट ये प्रोडक्ट ना हमने ना लेफ्ट साइड से लिया है ना। रिंग का एलिमेंट लेफ्ट में ऑपरेट किया है, आइडियल का ऑपरेट राइट में ऑपरेट किया है। तो ऐसे जब आप लेफ्ट से ऑपरेट करते हो तो अच्छा थामा इधर से ऑपरेट करोगे ना, रिंग का राइट से ऑपरेट करोगे तब उल्टा है ये राइट हो जाएगा। राइट है ये, राइट आइडियल, आइडियल के राइट से ऑपरेट किया ना हमने। ऐसे ही लेफ्ट आइडियल, लेफ्ट आइडियल में क्या होना चाहिए, ये सारा कॉपी पेस्ट। फर्स्ट आपका कि a माइनस बी एस में हो, I में हो। दूसरा आपका a बिलोंग्स टू I, R बिलोंग्स टू R, A R जो है यहाँ पे बस ये चेंज है लेफ्ट और राइट में, बिलोंग्स टू। ये आपके लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल की डेफिनेशन है। एंड है ना, ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट I ऑफ R इज सेड टू बी लेफ्ट आइडियल, सॉरी राइट आइडियल इफ दीज 2 कंडीशन सेटिस्फाइज, ठीक है। सिमिलरली इसको आप राइट आइडियल बोल देते हो जब, सॉरी लेफ्ट आइडियल बोल देते हो जब ये कंडीशन सेटिस्फाइज हो, लेफ्ट आइडियल्स एंड राइट आइडियल्स। अब आती है आपकी अगली डेफिनेशन आइडियल्स की, है ना। आइडियल्स, लेट I इज सबसेट ऑफ R, है ना। अच्छा नॉन एम्प्टी भी लेना पड़ेगा ना। लेट I इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, then I is called ideal of ring of R if it is left and right, if it is both left and right ideal, लेफ्ट आइडियल भी हो राइट आइडियल भी हो, दोनों साइड से आइडियल हो, तो ऐसे
जो आइडियल उसको बोला गया आपका एग्जैक्टली आइडियल। ये आइडियल की डेफिनेशन है। यानी कि इसको अगर हम वन वर्ड में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक कंबाइन लिखें, दैट इज फर्स्ट फॉर ऑल a comma b belongs to I, a minus b must belongs to I. Second, for all a belongs to I, r belongs to r. ये I का एलिमेंट आइडियल का जो हमने सबसेट लिया उसका, ये आपका R रिंग का एलिमेंट है ना। R A एंड A R बोथ बिलोंग्स टू I, ये आपका राइट आइडियल, ये आपका लेफ्ट आइडियल, दोनों हो, मतलब ये भी I में हो, ये भी I में हो, कोई भी रिंग का एलिमेंट ऑपरेट करने के बाद में, तो इनको बोला, ये हुई आपकी आइडियल की एग्जैक्ट डेफिनेशन। लेफ्ट आइडियल हो, राइट आइडियल हो, बोथ साइड से आइडियल हो, तो उसको एग्जैक्ट हम आइडियल बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपकी रिंग कम्यूटेटिव हुई, मान लेते हैं है ना, रिमार्क, और यू कैन से इट इज एज ए नोट रिमार्क, इफ R इज कम्यूटेटिव, इफ R इज कम्यूटेटिव, तो ये दोनों तो एक ही होंगे, है ना। A डॉट R इक्वल टू R डॉट A होगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू I एंड R बिलोंग्स टू R। तो लेफ्ट आइडियल शो कर लिया तो राइट अपने आप हो जाएगा, और राइट शो कर लिया तो लेफ्ट अपने आप हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी रिंग कम्यूटेटिव रिंग में चेक कर रहे हो तो एक साइड से चेक कर लो, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट से चेक कर लो या फिर राइट से चेक कर लो, दोनों में से एक चेक कर लो, क्योंकि बात तो बराबर है भाई, है ना। सो इफ R इज कम्यूटेटिव देन all these definition, लेफ्ट आइडियल की, राइट आइडियल की और आइडियल की, all these three definitions are equivalent, सेम है, किसी में से एक कर दो, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा अब एक बात देखना, अगर मैं रिंग खुद ले लूँ, है ना, आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे देखना। इसमें आपको पता है कि ये जो थी आपकी एग्जांपल नंबर 1 इन आइडियल z प्लस डॉट, ये आपकी रिंग थी एडिशन के रेस्पेक्ट में, है ना। अब मैं एक सबसेट उठाता हूँ इसका, टेक s इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 2z, I इज इक्वल टू 2z। अब देखना, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, फर्स्ट लेट a कोमा b बिलोंग्स टू I, दिस इम्प्लाइज a क्या होगा, कुछ 2 इंटू n टाइप का होगा, इवन का मल्टीपल आएगा कोई, क्योंकि सारे इसमें इवन है। b क्या होगा, 2 इंटू m टाइप का होगा, तो a माइनस b क्या आएगा, 2n माइनस 2m विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स n माइनस m। तो ये 2 और ये वापस कोई इंटीजर, तो ये वापस किस में बिलोंग कर गया आपका, इसी में 2z टाइप का है ना, ये 2 इंटू एक इंटीजर। सो दिस इज a माइनस बी बिलोंग्स टू I, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड, अब कोई भी एक एलिमेंट उठाओ रिंग में से, कोई भी एक एलिमेंट उठाया, है ना, इसमें से आइडियल में से, लेट a बिलोंग्स टू I एंड R बिलोंग्स टू z, है ना, यहाँ से अपनी रिंग से। नाउ सबसे पहले तो a किस टाइप का, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू क्या होगा, कुछ 2n टाइप का होगा, क्योंकि सारे इवन है ना, और r कोई भी एक इंटीजर हो जाएगा, r कुछ भी इंटीजर हो सकता है। तो a डॉट b क्या आएगा वो देखते हैं, a डॉट b क्या आएगा आपका, सॉरी a डॉट r, b तो है नहीं, a डॉट r। अच्छा, रिंग कम्यूटेटिव है, इज इक्वल टू r डॉट a इज इक्वल टू 2 इंटू n और r खुद r, तो ये वापस आया तो आपका 2 टाइम्स n इंटू r, वापस एक इंटीजर ही आया ना, ये किस में आ गया, वापस I में ही आ गया ना, इसी में आ गया ना 2z में, है ना। ये वापस ये कोई इंटीजर देगा मल्टीप्लाई होकर बाहर, ये 2 आपका कॉमन का कॉमन रह जाएगा, सो ये भी आपका I में आ गया। तो हमने दोनों प्रॉपर्टी शो कर ली ना, एक तो a इंटू r, r इंटू a वापस रिंग में है, ठीक है, यानी कि ये लेफ्ट आइडियल है और राइट आइडियल है, दोनों है साथ में। आपका ये क्या है, ये a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यू कैन क्लेम दैट 2z is an ideal of z, है
है ना, 2z जो है वो z का आइडियल भी है। ठीक है, अब एक और रिमार्क में डाल दो, इसका प्रूफ तो नहीं कराएंगे अभी, है ना, नोट पॉइंट नोट डाल लो। अच्छा, ये तो सबरिंग भी था ना, ये एक्चुअली जनरल में ट्रू, इन जनरल ट्रू है। इफ आई इज एन आइडियल ऑफ रिंग आर, देन आई इज सबरिंग ऑफ, मतलब अगर कोई आइडियल है ना तो वो सबरिंग अपने आप हो जाएगी, आपको सबरिंग अलग से शो करना जरूरी नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि वो आइडियल है तो अपने आप सबरिंग है, आप शो कर पाओगे, प्रूफ हो जाएगा इसका आराम से, बट अभी नहीं कराएंगे। ठीक है, ये वन वे है, अगर कोई आइडियल है तो वो सबरिंग है, अगर कोई सबरिंग है तो वो आइडियल होगा, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। सबरिंग है ना, कन्वर्स इज नीड नॉट टू बी ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट टू बी, है ना, मतलब इसका उल्टा सही नहीं है। अगर कोई रिंग सबरिंग है तो वो आइडियल बनेगा ना, आइडियल मीन्स सबरिंग, आइडियल इंप्लाई सबरिंग, सबरिंग डजन इंप्लाई आइडियल। कुछ सबरिंग्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सबरिंग ही होते हैं, आइडियल नहीं बन पाते। ठीक है, तो ये वाली आपकी डेफिनेशन, 2 नोट पॉइंट डाल लिए। अब चलते हैं आगे, इसमें देखना, एक तो मैं एक ये सिंगलटन ले लूँ, देखना इसको देखना ध्यान से। टेक आई इज इक्वल टू सिंगलटन 0, 0 किसका, रिंग का 0 इज सबसेट ऑफ रिंग आर, है ना। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी 2 एलिमेंट उठाओ, तो कौन से उठाओगे, 0, ये दोनों एलिमेंट ही, 0 माइनस 0 क्या आएगा वापस, 0 बिलोंग्स टू आई। तो कोई भी 2 एलिमेंट उठाया, उन दोनों का नेगेशन वापस आई में आ रहा है। दूसरा, कोई भी एक एलिमेंट उठाया मैंने रिंग का 0 और एक एलिमेंट उठाया मैंने आर का, तो 0 इंटू आर इज इक्वल टू आर इंटू 0, क्योंकि ये 0 तो सबके साथ कम्यूट करेगा और आएगा क्या आपका वापस 0। किसी भी वेक्टर पे अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 वेक्टर आ जाता है वापस, है ना। फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, तो ये वापस 0 आ गया, तो ये भी आपका वापस आई में आ गया, यानी कि दोनों आइडियल की प्रॉपर्टी ये आपका सेटिस्फाई कर गया। कौन सा वाला, ये सिंगलटन 0 वाला। ठीक है, तो एक तो ये अपने आप आपका आइडियल प्रोवाइडेड है, आप मुझे रिंग दो मैं आपको ये आइडियल रेडीमेड दे दूंगा, ये सब रिंग तो था ही, ये आइडियल भी बन गया। दूसरा, इसके अलावा अगर मैं आपको आई इज इक्वल टू खुद आर ही दे देता हूँ, वापस वही आर घुमा दिया मैंने, जो आर था वही आर, तो ये आर का सबसेट है। ठीक है, और ये भी आपका आइडियल बन जाएगा, क्योंकि अपने आप में ये रिंग है पूरी, तो ये भी आपका एक आइडियल बन जाएगा, है ना। इसमें आप दिखा सकते हो, कोई भी 2 एलिमेंट उठाओगे रिंग के, माइनस करोगे उसी में रहने चाहिए, क्योंकि रिंग की कंडीशन है। उसके अलावा प्रोडक्ट 2 एलिमेंट लोगे वो वापस इसी में आएगा, इससे बाहर थोड़ी ना जाएगा। तो यहाँ पे भी आप दिखा पाओगे कि इज एन आइडियल। ये 2 आपको आइडियल रेडीमेड मिलते हैं, एक तो 0 वाला और एक रिंग खुद। इन दोनों आइडियल्स को आप तो गोप्रो ही फॉलो करोगे, वैसे इनमें बाहर दिक्कत है, बट इन दोनों आइडियल्स को जो है वो इम्प्रॉपर आइडियल बोला गया है, जबकि मेरे हिसाब से इम्प्रॉपर आइडियल सिर्फ आर खुद होना चाहिए, बाकी तो प्रॉपर है। एनीवेज जो भी है, तो आप लिख सकते हो आई एंड, है ना, R and 0 are ideals of ring are and called improper ideals। ये 2 आइडियल जो होते हैं वो आपके इम्प्रॉपर होते हैं, R और 0। ठीक है, अदर देन दीज आइडियल्स are called proper ideals। इन आइडियल्स को इम्प्रॉपर आइडियल बोला गया है। इनके अलावा, यानी कि R और 0 के अलावा और कोई भी आइडियल है तो उस आइडियल को बोला गया है आपका
प्रॉपर आइडियल्स, ठीक है, इम्प्रॉपर आइडियल, प्रॉपर आइडियल, ठीक है। यहाँ से एक डेफिनेशन नई कोइन होती है आपकी, सिंपल रिंग। सिंपल रिंग क्या होती है? रिंग हो सबसे पहले तो, उसके बाद में उसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल ना हो, है ना। अ रिंग विच हैज नो प्रॉपर आइडियल, अ रिंग आर इज कॉल्ड सिंपल रिंग। If it does not have any proper ideals, ऐसी रिंग्स जिनके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल्स ना हो उनको सिंपल रिंग बोला जाए, ठीक है। अब करते हैं काम एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल नंबर एक हमने ले लिया था, दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, वी आर इन आइडियल्स। देखना एग्जाम्पल, देखना। क्वेश्चन है आपकी बुक का है, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी बुक में, हम इसको 2 कर रहे हैं। ये भी थामा, यहाँ से मैक्सिमम आपको थ्योरम्स ही पूछ रहा है वो, बट स्टिल हम काम कर लेते हैं सब पे। देखना, इसको ट्राई करना, शो करने का। द सेट एस ऑफ ऑल 2x2 matrices of the form is a left ideal but not right ideal. In the ring are of all 2x2 matrices over the set of integers that is z, है ना। तो बोला है कि ये लेफ्ट आइडियल है, राइट आइडियल है कि नहीं है, ये हमें शो करना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले रिंग क्या है वो पहचानते हैं। सॉल्यूशन, रिंग आपको दी हुई है कौन सी, ए बी सी डी, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। कहाँ से आ रहे हैं ये सारे? आपके इंटीजर्स हैं, बिलोंग्स टू जेड, है ना। वही एडिशन, ऑर्डिनरी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, ये रिंग बना लेगी। ये आपको प्रूफ करना, ये उसकी हेडेक है, आपकी नहीं है। उसके बाद में एक दिया नया सेट एस, उसके अंदर क्या है, ए कोमा बी कोमा 0,0, ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड। तो सबसे पहले तो ये एस जो है, इसमें तो सारी एंट्रीज फ्री थी, इसमें सिर्फ 2 एंट्री ही फ्री है, 2 बुकड है। तो ये एस जो है वो आपका सबसेट है आर का। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये सब रिंग बनाएगा या नहीं बनाएगा, सॉरी ये आपकी आइडियल बनाएगा या कि नहीं बनाएगा। तो पहला टेस्ट क्या होता है, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस। दिस इम्प्लाइज ए किस टाइप का होगा, A1 B1 0 0। बी किस टाइप का होगा, है ना। B1 की जगह A1 A2 ले लेते हैं ताकि A से रिलेट कर पाए उसको, A1 0 A2 0। और B किस टाइप का होगा, B1 0 B2 0, ऐसा, क्योंकि इसी टाइप के एलिमेंट है इसमें सारे। और ये कहाँ से आएंगे, A1 A2 B1 B2, ये सारे आएंगे आपके इंटीजर से, Z, है ना, क्योंकि रिंग की सारी एंट्री Z से ही आपकी। सो A माइनस बी देखते हैं, A माइनस बी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका,
ये माइनस हो जाएगा डायरेक्ट A1 माइनस B1 एंड A2 माइनस B2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, विच इज नथिंग बट इज इक्वल टू सम C1 C2 0 0 है ना, एंड C1 एंड C2 बिलोंग्स टू Z। ये देखो ना, वापस इनको दोनों को माइनस करोगे तो वापस एक इंटीजर आएगा, उसका नाम रख लिया C1, इन दोनों को माइनस करोगे तो वापस एक इंटीजर आएगा, उसका नाम रख लिया C2। तो ये वापस जो नया एलिमेंट आया है वो वापस S में ही है ना, इसी टाइप का आया है। दिस इम्प्लाइज A माइनस B बिलोंग्स टू S। तो माइनस तो बिलोंग कर रहा है। अब लेफ्ट है या राइट है वो हम ट्राई करते हैं। तो लेफ्ट राइट चेक करने के लिए 2 स्टेप हैं, लेफ्ट आइडियल शो करना है और राइट आइडियल है कि नहीं वो ट्राई करना है। तो हम देखते हैं, सेकेंड वाला देखते हैं, है ना, फॉर लेफ्ट आइडियल। एक रिंग का एलिमेंट और एक आइडियल, इस एस जो हमने एस लिया उसका एलिमेंट देखना। लेट R बिलोंग्स टू R एंड A बिलोंग्स टू S। अब देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको लिख लेते हैं। R जो होगा, अगर R का मेंबर है तो R में कैसे मेंबर है, R1 R2 R3 R4, इस टाइप की ना पूरी मैट्रिक्स है R तो, रिंग तो, ठीक है। एंड A कैसा होगा आपका, फर्स्ट 2 एंट्री A और B ये दोनों आपकी नॉन जीरो और ये दोनों जीरो, ये सारे इंटीजर्स है ना। Ri सारे इंटीजर हैं, Ri बिलोंग्स टू Z एंड A एंड B ऑल्सो बिलोंग्स टू Z, इंटीजर से आ रहे सारे। अब इनका प्रोडक्ट देखते हैं क्या होगा। अब आपको 2 ट्राई करने हैं, एक है ना, लेफ्ट आइडियल के लिए आप क्या करोगे, लेफ्ट आइडियल के लिए कहाँ से, रिंग का एलिमेंट राइट से और आइडियल का एलिमेंट लेफ्ट से, R इंटू A। नाउ R इंटू A, ये करना क्या है, वापस इसी में आ रहा है क्या, R को A से मल्टीप्लाई करना क्या आ रहा है, R इंटू A क्या आया, एनीवन, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। वापस इसमें आ रहा है कि नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। देखो ना, मल्टीप्लाई करके क्या होगा, ये इज इक्वल टू R1 R2 R3 R4, मल्टीप्लाई करते हैं A B 0 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका A टाइम्स R1 प्लस B टाइम्स R2, ठीक है। यहाँ पे ये 0 0 0 है ना, A टाइम्स R3 प्लस B टाइम्स R4 और ये आपका 0। ये तो वापस उसी टाइप का आ गया है ना, हमारी रिंग में ऐसा एलिमेंट ही था, फर्स्ट 2 एंट्री नॉन जीरो और बाकी रो जीरो, तो ये तो आपका आ गया रिंग एस में, है ना। सो एस इज लेफ्ट आइडियल। एस इज लेफ्ट आइडियल। अब हमें चेक करना है राइट आइडियल के लिए। राइट आइडियल के लिए पहले तो फीलिंग आती है कि राइट आइडियल होगा, नहीं होगा तो एक काउंटर देना पड़ेगा ना। लेट फॉर राइट आइडियल, फॉर राइट आइडियल लेट एक रिंग का एलिमेंट उठाते हैं, देखना ये उठा लो तो मैं, टेक A इज इक्वल टू 1 1 0 0 बिलोंग्स टू S। ये आपके रिंग में फर्स्ट वाली, सॉरी आइडियल में फर्स्ट वाली 2 एंट्री आपकी 1 1 और सेकेंड एंट्री 0 0 एंड हाँ क्या हो गया, कृष्णकांत
चलो हमने म्यूट कर दिया। चलिए, और दूसरा एलिमेंट उठाओ आर में से, कुछ भी उठा लिया, ऐसा उठा लो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स काम कर जाएगी जीवन। ये आपका 3-4 एंट्री कुछ भी हो सकती है, तो ये आपके आर का मेंबर है। अब देखना, अब आपको चाहिए ए इंटू आर, क्या आएगा, सॉरी ए इंटू ये जो भी एलिमेंट है, इसका नाम कुछ भी रख लो, स्मॉल आर रख लो। अब आपको चाहिए ए इंटू आर, क्या आएगा 1000 सॉरी डॉट 1101, क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 फर्स्ट एंट्री 1, 10 सेकेंड एंट्री 1, 10 थर्ड एंट्री 1, 10 फोर्थ एंट्री 1, है ना, ये आ गया 1111। जबकि अगर हमारे सेट में जाना है तो ये वाले दोनों जीरो होने चाहिए थे, बट नॉन जीरो आ गए, सो दिस डजंट बिलोंग टू एस, है ना। तो हमने इसको काउंटर कर दिया, 2 एलिमेंट ऐसे ढूंढ लिए, एक रिंग का और एक हमारे सेट का। उनको अगर मैं राइट से ऑपरेट किया मैंने, तो आ गया मेरे पास रिंग से, वो इससे एस से बाहर चला गया। सिंपलाइज एस इज नॉट अ राइट आइडियल। ऑफ रिंग आर, तो ये जो था आपका लेफ्ट आइडियल निकला, राइट आइडियल नहीं बन पाया। आ रहा है समझ में, जितने भी गिने चुने लोग हैं। चलिए, है ना, आइडियल्स सिंपल सी डेफिनेशन है, 2 प्रॉपर्टी दिखानी है, ज़्यादा यूँ दुखी ना हुए, सिंबल्स के साथ खेलना स्टार्ट करें, उनसे दुखी ना हुए। ये बात आपको मैंने डे 1 में बोली थी। अब आपको एक सेट देता हूँ, आपको शो करना है कि वो आइडियल है कि नहीं है, और अगर है तो प्रूफ करना है, कौन सा है कौन सा नहीं है वो भी बताना है। लेफ्ट आइडियल है, राइट आइडियल है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारी लिस्ट का और आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें इन्होंने क्या किया है, एस इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको AB00, A, B बिलोंग्स टू Z, R इज इक्वल टू वही ABCD बिलोंग्स टू Z, है ना। ये आपका सेट S है और ये आपकी रिंग R है। आपको शो करना है कि ये आपकी सब रिंग बनेगी कि नहीं बनेगी। S इज वेदर आइडियल और नॉट, इफ सो, अच्छा लेफ्ट आइडियल है कि नहीं पहले वो चेक करो, राइट आइडियल है कि नहीं फिर वो चेक करो। दोनों है तो फिर आइडियल बन जाएगा, दोनों नहीं है, दोनों में से एक फेल कर रहा है तो आइडियल नहीं है। फिर चेक करके बताओ। ये पहला स्टेप क्या करोगे, इसके अंदर से 2 एलिमेंट उठाओ, यानी कि 2 मैट्रिक्स आएगी ए और बी, उनकी टाइप लेनी पड़ेगी आपको AB और CD, फिर उन दोनों का नेगेशन इसी में दिखा दो, स्टेप 1। दूसरे स्टेप में एक यहाँ से उठाओ एलिमेंट, उसको लेफ्ट से ऑपरेट करो, फिर उसको राइट से ऑपरेट करो। दोनों में से देखो कौन सी साइड का अंदर आ रहा है। अगर दोनों साइड वाले अंदर आ रहे हैं तो लेफ्ट एंड राइट बोथ, एक साइड वाला अंदर आ रहा है तो वो आइडियल बन जाएगा। ठीक है, करो, देखिए 5 मिनट का टाइम है। कौन सा है कौन सा नहीं है, एनीवन? आइडियल है ये, दोनों साइड से बन रहा है, लेफ्ट राइट बोथ, इट आउट।
लेफ़्ट तो नहीं बनना चाहिए मेरे हिसाब से। उसी टाइप का एग्जांपल मैं लूँगा, देखना लेफ़्ट से। ये मैंने एक रिंग का एलिमेंट ले लिया ऐसा वाला, ठीक है, और अब मैं एक उसका एलिमेंट उठाता हूँ, किसका, इसका, तो उसका भी ऐसा वाला, ये लेफ़्ट के लिए रिंग का एलिमेंट राइट से है ना, और अपने साइड का एलिमेंट लेफ़्ट से ऑपरेट करते हैं लेफ़्ट शो करने के लिए। ये आ जाएगा आपका, क्या आएगा, 1 1 आ रहे हैं क्या सारे, 1 1 1 1 1 1 आ रहे सारे, तो ये आपका वापस एस में नहीं जा रहा, तो लेफ़्ट तो फेल कर रहा है, इस बात की तो गारंटी है। दिस इज नॉट अ लेफ्ट आइडियल, है ना, क्योंकि मैंने 2 एलिमेंट लेके बाहर दिखा दिया, ये नहीं जा रहा है इसमें। एक रिंग का उठाया, एक हमारे सेट का उठाया, और उन दोनों का प्रोडक्ट बाहर दिखा दिया। नेगेशन तो इसमें आ जाएगा, a माइनस बी तो हमेशा आ ही जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि वापस a1 माइनस a2 और b1 माइनस b2 टाइप का आएगा, तो वो वापस रिंग में रहेगा और ये 0 रहेंगे। बट मेन बात होती है लेफ्ट राइट शो करने के लिए यहाँ से, तो इनमें आप देखना, ये मुझे लगता है कि लेफ्ट तो नहीं बनना, राइट देख लेना। राइट देख लेते हैं अभी, a b 0 0, ये मैंने राइट से ऑपरेट कर दिया, और a, अच्छा यहाँ पे कुछ और नोटेशन लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे ले लो आप r1 r2 r3 r4, प्रोडक्ट करके देखना। फर्स्ट वाला a टाइम्स r1 प्लस b टाइम्स r2, सेकेंड वाला r3 a टाइम्स r2 प्लस b टाइम्स r4, थर्ड वाले 0 0, तो ये दोनों 0 आ रहे हैं, यहाँ पे दोनों नॉन जीरो एंट्री आ रही है, तो ये आपका वापस s में चला जा रहा है, ठीक है, तो ये राइट बन जाएगा ना। कंफ्यूज ना हो कि लेफ्ट से कौन सा ऑपरेट करना है, राइट से कौन सा ऑपरेट करना है। सबसे पहले तो आइडियल की जो डेफिनेशन है वो है ना, रिंग की एलिमेंट से डेफिनेशन को डिनोट किया गया है। रिंग का एलिमेंट अगर आप लेफ्ट में डाल रहे हो तो लेफ्ट आइडियल है, रिंग का एलिमेंट अगर आप राइट में डाल रहे हो तो राइट आइडियल है। ओके, दिस इज नॉट अ लेफ्ट आइडियल बट राइट आइडियल। अच्छा, राइट से आइडियल है, लेफ्ट से नहीं है ना, लेफ्ट से ये काउंटर ले लेना है ना, एक आर ये लेना, ए ये लेना, इन दोनों का प्रोडक्ट बाहर जा रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, आप दिखा के लाना, कल देखते हैं कितने लोग करके लाते हैं। वी आर इन आइडियल्स, ठीक है, ये आपके उदयपुर के बीएससी में पूछा हुआ है अभी जो हम कर रहे हैं एग्जांपल। वैसे मैक्सिमम आपको थ्योरम्स पूछता रहा है, कल जो थ्योरम करेंगे हम कि अगर आपका एक I1 आइडियल है, एक आपका I2 आइडियल है, तो पहला टास्क रहेगा कि I1 इंटरसेक्शन I2 आइडियल है फर्स्ट। सेकेंड टास्क ये रहेगा कि I1 प्लस I2 ये आइडियल है कि नहीं है, इन दोनों को शो करना है। जैसे हमने दिखाया था ना, अगर S1 सबरिंग है S2 सबरिंग है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन सबरिंग बन जाती है ना। S1 सबरिंग है S2 सबरिंग है तो S1 प्लस S2 भी सबरिंग बन जाती है। ऐसे ही आपको यहाँ पे आइडियल्स के लिए करना है, ठीक है। देखते हैं, तो ये इसके थ्योरम्स के प्रूफ आपसे पूछे गए हैं, ये तो बहुत बार पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, ये दोनों पूछे जा रहे हैं रिग्रेसली। बट अभी एग्जांपल्स पे काम कर लेते हैं, थ्योरम्स के प्रूफ बाद में लेंगे। आप एक एग्जांपल लेके, आपको मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ, आप ट्राई करके लाना सारे जितने हो पाते हैं, बाकी तो हम हैं ही, है ना। ये जो भी है नेक्स्ट जितने हमने कर लिए उससे अगला, इसमें आपको दे रखा है द सेट m टाइम x, x belongs to z and m belongs to z and fixed is ideal of z। ये शो करना है पहला। दूसरा मतलब एक कोई भी m एक मल्टीपल ले लिया, फिर उसके सारे कोई भी मल्टीपल लो आपने, यानी कि ये काइंड ऑफ आपका mz है ना। ये इनडायरेक्टली इसको अगर इन शॉर्ट करोगे तो ये कहना जा रहा है कि mz इज एन आइडियल ऑफ z प्लस डॉट फॉर एनी m। कोई भी एक m सेलेक्ट करो, ये हमेशा आइडियल बनता जाएगा, ठीक है। आपका वही टास्क है, 2 एलिमेंट उठाना, इसमें से कैसे आएंगे, m टाइप्स k1 एंड m टाइप्स k2, ऐसे एलिमेंट आ गए। इन दोनों का नेगेशन करोगे तो m कॉमन आ जाएगा, k1 माइनस k2, तो ये वापस एक m का मल्टीपल आ गया, बिलोंग्स टू mz, ठीक है। फिर एक रिंग का एलिमेंट लेना r टाइम्स m टाइम्स k1, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका m टाइम्स r टाइम्स k, तो ये भी m का मल्टीपल आ गया, तो ये भी आपका रिंग में बिलोंग कर जाएगा, वापस इसी में आ जाएगा mz में, क्योंकि m का मल्टीपल है। तो और रिंग आपकी कम्यूटेटिव है, तो लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल अलग अलग शो करना जरूरी नहीं है ना, दोनों एक ही है, लेफ्ट शो करो राइट शो करो, एक ही बात है। तो ऐसे आप आराम से शो कर पाओगे, ट्राई करना खुद से, नहीं तो कल लिख पा देंगे अच्छे से, ठीक है। खुद से लिखना, क्वेश्चन करना, लैंग्वेज लिखना, ये चीज़ें आपको सीखनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखना,
एग्जांपल नंबर 5 आपका ये 4 है, इसमें लेट आर बी एनी रिंग एंड ए बिलोंग्स टू आर फिक्स। एक एलिमेंट फिक्स कर लिया रिंग का। अब इसकी हेल्प से दो सेट बनाते हैं, देखना ये जो हमने बनाए थे ना ऐसे मल्टीपल वाले, उसी टाइप के। S1 इज इक्वल टू, है ना, ऐसे x सच दैट, अच्छा x कहाँ से, रिंग के, ऐसे x रिंग के जो a के ऊपर लेफ्ट से ऑपरेट करते ही, सॉरी राइट से ऑपरेट करते ही 0 दे दे। एंड S2 ऐसे x एलिमेंट रिंग के जो a के ऊपर राइट से ऑपरेट करते ही 0 दे दे। ये दो टाइप के हमने सेट बनाए हुए हैं, ठीक है। आपको शो करना है कि ये लेफ्ट आइडियल है और ये राइट आइडियल है। ठीक है, लेफ्ट राइट आपको डेफिनेशन पता है, शो कैसे करते हैं वो आपको एलिमेंट निकाल के दिखाना होगा, ठीक है। और दें क्या, ये एक चेक कर लेना, लास्ट वाला एग्जांपल नंबर 6। इसमें देखना z जो था, z प्लस डॉट इज सबरिंग ऑफ q प्लस डॉट, ये तो हम शो करके आए थे ना, z प्लस डॉट इज सबरिंग ऑफ q प्लस डॉट। क्या ये आइडियल है? क्या ये आइडियल है? सबरिंग तो है, क्या ये आइडियल है? नहीं है, तो आपको दिखाना है कि क्यों नहीं है। चलिए फिर इससे, इसके बाद में बस थ्योरम्स ही बचे हैं आपके। आइडियल से क्वेश्चन बनते रहे हैं रिग्रेसली, हर बार पूछे जा रहे हैं आइडियल्स के क्वेश्चंस, बट मैक्सिमम टाइम्स आपसे थ्योरम्स और कभी कभार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको MZ वाला, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। और आइडियल जैसे ही खत्म हो जाता है ना, फिर आपके लिए कुछ बचेगा नहीं रिंग में, ऑलमोस्ट 2 यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी। तो वी आर अबाउट टू कंप्लीट 2 यूनिट्स ऑफ योर सिलेबस। फिर चलेंगे लीनियर। लीनियर ईजी है, पहले डिफिकल्ट पढ़ रहे हैं, लीनियर तो ईजी है। लीनियर तो अच्छे से समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। लीनियर इज़ लीनियर, एक सीधी लाइन है। एनीवेज